नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीरे की फसल में लगने वाली बुआई से अंत तक सभी प्रकार की कीट बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी बेस्ट दवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों, आज के बाद आपको जीरे की फसल में बुआई से अंत तक लगने वाली सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के कीटों के बारे में कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अपना पहला रोग है जीरे का, जो कि रातिया कालिया या दोस्तों ब्लाइट या झुलसा जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या है कि दोस्तों पत्तियां मतलब ब्राउन कलर की हो जाती हैं, भूरे। तो वो क्या डार्क ब्राउन कलर जो लाल की तरह दिखता है शुरू में, तो किसान इसको रातिया इसलिए कहते हैं। और कालिया इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा लाल हो जाता है, ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो कुछ दिनों बाद में ये रोग बढ़ के काली काली पत्तियां हो जाती, तो इसको कालिया भी कहते हैं। जबकि यह ब्लाइट या झुलसा रोग है, ये वैज्ञानिक अगर इसका नाम देखे वैज्ञानिक भाषा में, तो इसे ब्लाइट या झुलसा रोग कहते हैं। दोस्तों, जब पुष्पन अवस्था से पहले या पुष्पन अवस्था पर जब बादल छाए रहते हैं, तो उस समय इस रोग के आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। और यह रोग शुरू में पत्तियां क्या है कि पत्तियों के किनारे हल्के ब्राउन भूरे कलर के होते हैं, लाल टाइप, डार्क लाल टाइप, और फिर वो मुड़ जाते हैं, हल्के से मुड़ जाते हैं, और फिर ये बढ़ता बढ़ता पूरे पौधे में फैल जाता है। बहुत ही भयंकर रोग है दोस्तों। इस रोग के उपचार के बारे में बात करें तो नॉर्मल से अगर मध्यम रोग लग रहा है, यानी नॉर्मल से मध्यम आक्रमण हो रहा है, तो उसके लिए आप जो कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%, जो यूपीएल साप, इको कागुया आदि कई अन्य नामों से आता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों एक आता है क्लोरोथानोली 75% डब्ल्यूपी, इसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों फोलियो गोल्ड करके आता है, उसको भी 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो आता है डब्ल्यूपी, उसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। और दोस्तों 10-15 दिन के बाद में आप इसको दोहरा सकते हो। पहले जो फंजीसाइड प्रयोग किया, उसके अलावा जो मैंने 2-3 बताए उसमें से दूसरा प्रयोग करें, फेर बदल कर प्रयोग करें, ताकि यह रोग खत्म हो जाए। और अच्छे फंजीसाइड हैं दोस्तों, ये अच्छे फंजी। लेकिन दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं, यदि झुलसा रोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर आप पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोक्सीकोनाजोल जो आता है उसको, या दोस्तों टेबुकोनाजोल 25% डब्ल्यूजी को 300 ग्राम प्रति एकड़, या दोस्तों एक डाइफेनकोनाजोल 25% ईसी भी आता है, जिसको आप 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। इनमें से किसी एक फंजीसाइड को ही लेना है और फिर 15 दिन बाद में वापस दोहरा सकते हो। तो इनके साथ में आप कीटनाशक या दोस्तों टॉनिक मिलाना चाहो तो वो भी मिला सकते हो। यदि कोई मच्छर मोहल्ला की दवा मिला रहे हो वो भी मिला सकते हो, और कीटनाशक वगैरह और टॉनिक मिला रहे हो ग्रोथ के लिए तो वो भी मिला सकते हो। इस लिस्ट में जो अपनी अगली बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग या सफ़ेद पाउडरी रोग। इसमें क्या होता है कि पौधे के तने, पत्तियों या दोस्तों दाने पर सफ़ेद चूर्ण सा जमा हो जाता है, जो कि एक फफूंद का चूर्ण है। दोस्तों यह रोग ज़्यादातर, वैसे तो कभी भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह पुष्पन अवस्था के बाद में लगता है, और इसकी फंजाई डायरेक्ट दाने पर अटैक करती हैं, जिसमें दाना कमज़ोर हो जाता है और उपज में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। तो यह रोग दोस्तों शुरू में थोड़ा थोड़ा दिखता है, उसके बाद में पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे खेत को भी खत्म कर सकता है। बचाव के बारे में बात करें तो आप सल्फर 80% डब्ल्यूजी का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। और जिससे क्या है कि आपके पाला वगैरह पड़ने की दिक्कत आ रही है तो वो भी बचेगा, और इस रोग के आने की संभावना कम हो जाएगी, या हल्का फुल्का कहीं पे तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा। या दोस्तों अपन निराई गुड़ाई करते हैं, उसके बाद में जो अपन ज़मीन में सल्फर देते हैं, तो उस समय आप 80% डब्ल्यूजी वाला ज़मीन के अंदर अगर सल्फर प्रयोग करते हो आप, तो उससे भी इस रोग के आने की संभावना कम हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यदि यह रोग खेत में आ गया है, तो उसके बाद में आप डाइफेनकोनाजोल 25% इसी को आप आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों एजोक्सोस्टोबिन प्लस टेबुकोनाजोल इसका स्प्रे कर सकते हो, या दोस्तों डाइफेनकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हो, या दोस्तों एजोक्सोस्टोबिन का स्प्रे कर सकते हो, या दोस्तों इसके अलावा टेबुकोनाजोल 25.9% का भी आप 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। इन सब की डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है दोस्तों, और हो सके तो 10-15 दिन के अंदर आप इस स्प्रे को दोहराएं। इसके बाद में जो अगला रोग है दोस्तों वो है दोस्तों डंपिंग ऑफ या छोटे पौधों का मरना, या दोस्तों ये जड़ गलन वगैरह हो गया, या तना गलन आदि अन्य नामों से इसको जानते हैं दोस्तों। ये पाइथियम नामक फंजाई से होता है,
जो छोटे पौधे होते हैं उगते ही कुछ दिनों बाद में ही छोटे पौधे अपने आप मरने लगते हैं, वो जड़ काली पड़ जाएगी या दोस्तों तना काला पड़ जाएगा। तो इसके बचाव के लिए तो अपने क्या करना है कि खेत में पानी नहीं भरने देना है, बीज उपचार करना है। सबसे बेस्ट उपाय बीज उपचार करना है, खेत में पानी नहीं भरने देना है, साफ सफाई रखनी है अपने को, निराई गुड़ाई समय पर करनी है। इसके बाद में बुआई के समय अपने को अगर 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दिया, अगर रोज रोग ज़्यादा आता है तो कम आता है तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दिया तो ये रोग न के बराबर आएगा। लेकिन दोस्तों रोग आ गया है तो उसके बाद में आप स्प्रे भी कर सकते हो। उसके लिए आप फोलियो गोल्ड हो गया या दोस्तों कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% हो गया या दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का आप स्प्रे कर सकते हो। और दोस्तों डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, फिर बदल कर स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला और सबसे भयंकर रोग है जीरे का, वो है दोस्तों उक्टा या दोस्तों फ्यूजेरियम विल्ट या दोस्तों आप इसको सूखा या सुकारा या सूकरा रोग आदि नामों से जानते हो। गांव में इसको सूकरा सुकारा आदि नामों से जानते हैं, गुजरात साइड में। तो यह बहुत ही भयंकर रोग है। इसमें लक्षण के बारे में बात करें तो पौधा बिना काला पीला पड़े मुरझा कर लटक जाएगा, उसका शीर्ष ऐसे लटक जाएगा और यूं लटक जाएगा। तो ये इसका सबसे मेन लक्षण है दोस्तों। तो इसका मेन लक्षण ये, अब इसको रोग के उपचार से पहले अपन इसको रोग को समझते हैं कि ये होता कैसे है, तभी अपने को इसके उपचार के बारे में सही से जानना होगा। कि वरना खेत में आने के बाद अपन इसका उपचार करेंगे तो बहुत टफ है, हालांकि होता है लेकिन बहुत टफ है। तो अपने को रोग को पूरा समझना होगा। तो उसके लिए अभी ये क्या है कि दोस्तों सोइल बोर्न और सीड बोर्न डिजीज है। सोइल बोर्न का मतलब इसकी फफूंद या तो जमीन के अंदर रहती है या दोस्तों बीज के ऊपर पाई जाती हैं। तो अपने को उस समय बीजोपचार कर लेना इससे बचाव के लिए। और दोस्तों जब ये उसी समय जब बीज उगता है तो ज़मीन से पौधे में प्रवेश कर जाएगी या बीज से पौधे में प्रवेश कर जाएगी, अपना जाल बनाना चालू कर देगी और पौधे को जकड़ लेगी। उसके बाद में इसके जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली वातावरण में और ये अपना जाल बिछा के पौधे को जकड़ लेगी और उसका खाना पीना यानी कि पानी और न्यूट्रेंट्स वगैरह जो हैं पोषक तत्व उनको ब्लॉक कर देगी। उनकी जो पूर्ति ऊपर जा रही है पौधे में उसको रोक देगी, जिससे पौधा अपने आप मुरझा कर लुढ़क जाएगा दोस्तों। इसी वजह से लुढ़कता है। और उसके बाद में पौधा सूख जाएगा और पहले तो छुटपुट आपको कहीं कहीं पर यह दिखेगा, फिर बाद में धब्बों में दिखेगा कुछ छोटे 2-4 मीटर के, फिर यह पूरे खेत में फैलकर पूरे फसल को चौपट कर देता है। रोगी पौधे को अपन उखाड़ के देखते हैं और जड़ को चीरें तो वो जड़ काली भूरी धारियां उसमें जड़ में दिखाई देगी। ये भी इसका मुख्य लक्षण है। बाकी 2 लक्षण मुख्य हो गए, एक तो जड़ के अंदर चीरने पर काली पीली धारियां, एक लुढ़क जाएगा। दोस्तों अब इसके बचाव के बारे में बात करें तो गर्मी में आप गहरी जुताई कर दीजिए या दोस्तों बुवाई के समय आप बीज उपचार करें, जिसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या दोस्तों ट्राइकोडर्मा वीडी से आप बीज उपचार कर सकते हो। डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा बुवाई के समय ही 1 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा, ये 100-150 रुपये किलो ही आता है, तो इसको आप ज़मीन में डाल दीजिए। इफ्को बाजार .in से आप इफ्को का खरीद सकते हो। 160 के लगभग आता है रुपये किलो के, मतलब 200 से कम में ही आ जाएगा आपको। अगर रोग कम आता है तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही डाल दीजिए। गर्मी में गहरी जुताई करना है, फसल चक्र अपनाना है। उसके अलावा दोस्तों खेत में साफ सफाई रखना है, अपने रोग रोधी किस्मों को अपनाना है। और साथ ही साथ म्यूरेट और पोटास की मात्रा अगर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देंगे अपन, या दोस्तों 50 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जहां पर ज़्यादा रोग आता है तो उससे भी रोग रोधिता पौधे में आ जाएगी। अब दोस्तों यह रोग हालांकि पौधे के अंदर अपना जाल बिछा चुका है, जिसमें खत्म हो गया है पौधा, उसको तो ठीक करना, मुरझा गया है उसको तो ठीक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिन पौधों में यह नहीं आया है तो उसके बचाव के लिए अपन खड़ी फसल में अगर रोग आ गया है तो अपन कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं या दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं या दोस्तों डाइफेनकोनाजोल का भी स्प्रे कर सकते हो। साथ ही इनकी डोज भी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यह रोग आ गया है और अपने को खेत में परफेक्ट इलाज चाहिए खड़ी फसल में, तो अपने को ड्रिंचिंग भी करनी पड़ेगी, यानी ज़मीन में भी फंजीसाइड देना पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही साथ स्प्रे भी अपने को करना पड़ेगा। तो ज़मीन में या तो आप सिंचाई में दे दीजिए या ड्रीप कर रखिए तो ड्रीप में आप दे सकते हो। तो उसके लिए आप ज़मीन के अंदर तो देना है या ट्राइकोडर्मा वीडी 1% को 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% को 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। स्प्रे के अंदर दोस्तों डाइफेनकोनाजोल का आप आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, डाइफेनकोनाजोल जो 25% वाला आता है इसी वाला, उसको आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। साथ ही 15 दिन में वापस स्प्रे दोहराना है अपने को, तभी इसका परफेक्ट इलाज होगा। तो दोनों तरफ से होगा, जड़ों से भी फंजीसाइड जाएगा
और ऊपर स्प्रे भी होगा तो इसका अच्छा इलाज हो जाएगा। और वहाँ तक अपने को जाने ही नहीं देना है, पहले ही मैंने जो उपाय बताए उनको अपनाकर आप इसको आने से तभी ही रोक सकते हो। आप देख सकते हो इस फसल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमने फॉलो करवाया है किसान से। तो इस फसल में आप देख सकते हो कहीं भी कोई रोग वगैरह नहीं है। में कीटों में मुख्य रूप से जो कीट लगता है वो लगता है एफिड, जिसे आप मोइला, चेपा, माहू आदि नामों से जानते हो, जो रस चूसकर पत्तियों को मोड़ देता है। आप अगर पौधे को झिटकोगे, मतलब इसको लेके ऐसे हाथ में झिटकोगे तो वो भी मोइला निकल जाएगा। या दोस्तों आप देखोगे तो काले पीले, या दोस्तों आपको पौधे के ऊपर जो हरे रंग के या जैसे रस चूसक कीट माहू एफिड दिख जाएंगे। तो इसके उपचार के लिए दोस्तों आप इसी जो फंजीसाइड है इसी के साथ में आप स्प्रे कर दीजिए इमिडाक्लोप्रिड या दोस्तों थायोमेथोक्साम, या दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड के अलावा दोस्तों जैसे थायोमेथोक्साम के साथ में लेमडा सालुत्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, वो अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ये है, ज़्यादा आक्रमण है तो इसका प्रयोग करें। थायोमेथोक्साम के साथ में लेमडा सालुत्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका प्रयोग करें। या दोस्तों जैविक दवा का अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो नीम ऑयल जो एजाडीरेक्टिन 1500 ppm में आता है, इफ्को का आता है और भी कंपनियों का आता है, उसको 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आप जीरे की फसल में सभी प्रकार की कीट बीमारियों को आने से रोक सकते हो, आने के बाद इलाज कर सकते हो और अच्छी और स्वस्थ फसल पा सकते हो। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।